इंग्लैंड क्रिकेट के रचयिता, सबसे पुराना क्रिकेटिंग इतिहास, और आज एक जीत के लिए तरस रहे हैं। विश्व कप उनके लिए एक बुरे सपने जैसा चल रहा है। कल वो श्रीलंका से भी हार गए, उस श्रीलंका से जो एक्चुअली वो खुद एक जीत के लिए तरस रहे थे, और इंग्लैंड उनके लिए वरदान साबित हुई कि चलो फाइनली हमारा खाता खुल गया। इंग्लैंड अब क्या करे, कौन सा स्टाइल अपनाए, बैस बॉल या कोई और बॉल? ऐसा क्या करे इंग्लैंड कि उनकी गाड़ी पटरी पर आ जाए? क्या हो गया इंग्लैंड को? क्या लगता है आपको कि क्या क्या उनको फिगर आउट करना चाहिए अब? क्या उनकी बैटिंग में चेंज आना चाहिए? पूरी टीम बदल के रख दें? नहीं, देखिए सुनित, लोग सरप्राइज्ड हैं बट मैं सरप्राइज नहीं हूँ। और आई थिंक हम लोगों ने शायद ये प्री वर्ल्ड कप के डिस्कशन में भी बात करी थी कि इंग्लैंड के लिए दिक्कतें हो जाएंगी। पहले तो उन्होंने अपने आप को हाइप अप कर रखा है। पिछले बार की वो विश्व कप विजेता जरूर हैं, बट वो ये याद नहीं करना चाहेंगे कि उन्होंने विश्व कप जीता कैसे था फाइनल में। वो बाउंड्री काउंट पे जीते थे। हम्म। और उसके पहले भी, अगर मैं मुझे जहां तक मुझे याद पड़ता है, उस वर्ल्ड कप को अगर छोड़ दिया जाए जो इंग्लैंड ने अपने घर में खेला था, तो उसके पहले मुझे याद नहीं आता 92 वर्ल्ड कप के बाद इंग्लैंड कभी भी सेमीफाइनल में पहुंचा है क्रिकेट विश्व कप के। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये डिफेंडिंग जो चैंपियन का जो टैग है, या जो इन्होंने चैंपियनशिप जीती है, उसको फ्लूक मान लिया जाए? नहीं, मैं फ्लूक नहीं मैं कहूंगा उसको। इंग्लैंड डेफिनेटली बहुत अच्छी व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम बन गई थी, लेकिन दो बातें हमें इसमें समझनी पड़ेंगी। पहले तो वो इंग्लैंड बहुत अच्छी हो गई थी अपने पास्ट के कंपैरिजन में, और इंग्लैंड ऑफ द पास्ट बहुत ही एवरेज टीम थी। जैसे मैंने कहा, 92 के बाद वो कभी भी व्हाइट बॉल के सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे थे वर्ल्ड कप के। तो हाँ, उस लिहाज से इंग्लैंड बहुत दूर चला आया है। और दूसरी बात हमको ये नहीं भूलनी चाहिए, क्रिकेट का गेम बाकी गेम से इसलिए भी अलग है क्योंकि वो पिच पे खेला जाता है। जब पिच बदल जाती है तो टीमें और चैंपियंस बदल जाते हैं। तो अपनी पिच पे वर्ल्ड कप जीतना या वैसी पिचेस पे अच्छा खेलना एक बात होती है, और भारतीय पिचेस पे आके अच्छा खेलना और वर्ल्ड कप जीतना बहुत ही डिफरेंट बात होती है, बहुत ही अलग बात होती है। दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और एक और बात हमें याद रखनी चाहिए कि इंग्लैंड की टीम 20 ओवर की बहुत अच्छी टीम है, तो बट ये 50 ओवर है सुनित। तो इन बातों को अगर एक एक करके देखा जाए गौरव, बेसबॉल क्रिकेट और इंडियन पिचेस, क्या ये इनकम्पैटिबिलिटी का इशू है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ चल ही नहीं पा रहे हैं? और दूसरा, इंग्लैंड को देखकर ऐसा लग रहा है वो अभी भी T20 क्रिकेट में ही जी रहे हैं, और ताबड़तोड़ बैटिंग करनी है, कोई डिसेंट शॉट्स नहीं लगाने, पिच को रीड करना ही नहीं चाहते वो कि ये पिच थोड़ा सा सस्टेनेंस वाली है। और ओडीआई फॉर्मेट, बिल्कुल वही वही जरूरत रहती है ओडीआई फॉर्मेट की, कि बीच में थोड़ा सा सस्टेन करके थोड़ा स्टेबलाइज करना पड़ता है। तो इन दो कारणों की वजह से, ये क्या वो दो बड़े कारण कह सकते हैं जो इंग्लैंड को थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं और वो हार का सिलसिला रुक ही नहीं रहा है? देखिए, डेफिनेटली जैसे हमने बात करी थी कि इंग्लैंड इस टाइम कंफ्यूज्ड है। उनको नहीं समझ में आ रहा कि वो किस तरीके का क्रिकेट खेलें। और जिस तरीके के क्रिकेट खेल के, और अगर हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि वो अपनी ईगो असाइड नहीं रख पा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि वो वैसा ही क्रिकेट खेलें जैसा कि वो यूके में खेलते हैं, जो कि इन इन पिचेस पे पॉसिबल नहीं है। और इंग्लैंड ने कहीं ना कहीं दर्शाया है कि अगर हमारे मुताबिक चीजें नहीं होंगी तो हम पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, हम आत्मसमर्पण कर देंगे। और आप देखिए, इन पिचेस पे जीतना और हारना तो दूर, वो कंपेटिटिव ही नहीं है। वो उनके हारने के मार्जिन देखिए, कितने अंतरों से वो हार रहे हैं सारे मैच। वो बीच में हथियार डाल दे रहे हैं इन पिचेस पे। तो ये ईगो जो उनके आड़े आ रही है, या जो है कॉन्डिसेंडिंग बिहेवियर जिसको मैं कहूंगा इंग्लैंड का है इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में, कि अगर हमारी तरफ चीजें नहीं चलेंगी, अगर हमारी तरह से चीजें नहीं चलेंगी, तो हम उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करना पसंद करेंगे। इससे अच्छा हम अपना एक और फॉर्मेट बना लेते हैं जिसको हम कहेंगे दी 100। बिल्कुल, सब वही मैं उसी बात पे आने वाला था। सबसे ज्यादा फॉर्मेट्स क्रिकेट को इन्होंने ही दिए हैं ऐसे लगता है। T20 भी शायद इन्होंने ही स्टार्ट किया था, 100 भी आ चुका है। जो इनके स्कोर्स हैं, चलिए उन पे थोड़ी सी नजर डालते हैं। पिछले 3 मैचों से इनके स्कोर बार ग्राफ की तरह नीचे गिर रहे हैं एक्चुअली। 200 से 175, 175 से 150। क्या इनको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि चलो हम इन स्कोर्स को क्रॉस करने की कोशिश करें टू अ मिनिमम? इनका तो ऐसा लगता है कि पहला पांव जमीन में रखने से पहले दूसरा पांव उठा लेते हैं, ताकि बस हमें एक सिक्स मिल जाए। वो वाला बड़ी सिक्स हिटिंग टाइप की टीम रह गई है वो। और अगर देखिए, पिच जैसे ने हम बात साथ कर ना रहे हैं दिया कि तो
नहीं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि देखिए ये T20, ये बेसबॉल और T20 स्टाइल ऑफ क्रिकेट के लिए तो ये टीम सही है, ठीक है। हम्म। लेकिन 50 ओवर, और हम ये बार बार हर वीडियो में अपने रिपीट करते हैं, 50 ओवर खेलना इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्लेइंग 20 ओवर्स। आपको अपने खेल में बहुत सारी प्रतिभाओं को लाना पड़ेगा। आपका डिफेंस भी स्ट्रांग होना चाहिए, आपका अटैक भी स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसे भी पीरियड्स आएंगे जब आप 6 के रन रेट के नीचे रन बना रहे होंगे, आपको अच्छे बॉलों को ब्लॉक करना पड़ेगा। और देखिए इन पिचेस पे आपको स्पिन भी खेलना आना चाहिए। इन पिचेस पे अगेंस्ट पेसर्स बैटिंग करना इज वेरी डिफरेंट दैन बैटिंग अगेंस्ट पेसर्स इन यूके, जहां बॉल बल्ले पे आती है। आती है। वो आप स्पिन खेलने की बात कर रहे हैं गौरव, वो एक स्पिनर साथ में लेकर के आए हैं अपनी किटी में। आई मीन लुक एट दी एटीट्यूड कि हमारे बॉलर संभाल, एक बॉलर भी संभाल नहीं। कल भी वो 26 ओवर में मैच हार गए हैं, 26 ओवर देखिए आप अगेंस्ट अ टीम विच इज डाउन एंड आउट। देखिए आप क्रिस वोक्स का एग्जांपल ले लीजिए, जो कि बहुत प्राइम एग्जांपल है इंग्लिश क्रिकेट का। हम्म। ठीक है, क्रिस वोक्स यूके की कंडीशन में मेरे हिसाब से नंबर 1 प्लेयर होते हैं उस टीम में। क्रिस वोक्स आज के करंट वर्ल्ड कप में इतनी मार खा चुके हैं वो इस वर्ल्ड कप में, कि वो शायद अब इस टीम का पार्ट भी नहीं है। तो यही अंतर है भारत में क्रिकेट खेलने में और यूके के क्रिकेट खेलने में। लेकिन देखिए बाकी टीमें क्या कर रही हैं, बाकी टीमें फिर भी जैसे न तैसे करके अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश कर रही हैं। बट इंग्लैंड इज टेकिंग द हाई ग्राउंड। इंग्लैंड इज सेइंग इट्स माय माय वे और हाई वे। इंग्लैंड नहीं जूझ रही है, इंग्लैंड कह रही है भाई हमें खेलना ही नहीं, हम आत्मसमर्पण कर दे रहे हैं, दिस इज नॉट द फॉर्मेट दैट वी आर इंटरेस्टेड टू प्ले। ये वो सिग्नल देना चाह रही है दुनिया को। और मुझे शायद कहीं लग रहा है कि वो ये सिग्नल भी देना चाह रहे हैं कि 50 ओवर क्रिकेट को खत्म करो अब। हम्म। मेरे लिए ये बड़ा स्टेटमेंट है इंग्लैंड की बैटिंग स्टाइल देखते हुए। ये काफी काफी बड़ा बड़ा क्लेम है एक्चुअली कि इंग्लैंड अगर इस तरफ जा रहा है तो इसका मतलब अगर कहें कुछ सालों में हम लोग ओडीआई क्रिकेट देखना बंद कर देंगे या ओडीआई क्रिकेट होना बंद हो जाएगा। देखिए ओडीआई क्रिकेट होना तो वैसे भी बंद हो जाना चाहिए सुने, और हो जाएगा भी, क्योंकि आप देखिए T20 आने के बाद ओडीआई क्रिकेट बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है। मुझे तो बहुत पसंद है, जितने लोग हम्म। भी बड़े हुए हैं इसको देखते हुए उनको भी बहुत हम्म। पसंद होगा। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि इतने सारे फॉर्मेट्स और इतनी सारी T20 लीग्स एंड ऑल दैट हो गई हैं अब, कि 50 ओवर क्रिकेट वैसे भी नहीं चल सकता। हम्म। और देखिए ये तो नहीं, क्योंकि अगला वर्ल्ड कप तो शायद प्लान हो चुका है 50 ओवर का, जिसमें शायद 13 देश खेल रहे होंगे 10 की बजाय। हम्म। तो ये वाला तो नहीं, प्रोबब्ली लास्ट अगला वर्ल्ड कप जो होगा, दैट आई थिंक माइट बी द लास्ट वर्ल्ड कप फॉर 50 ओवर क्रिकेट। वेल इस मैं ये मानता हूं कि इस वर्ल्ड कप के संदर्भ में मान लिया जाए कि इंग्लैंड बाहर हो चुका है। अब उनके पास अभी भी एक आउटसाइड चांस है गौरव, उन्हें 4 में से 4 मैच जीतने हैं। तो मैं ये तो बिलीव करता हूं कि वो नहीं जीतने वाले ये 4 मैचेस, लेकिन अगर उन्हें कुछ भी थोड़ा भी परफॉर्म करना है तो बैटिंग में कम से कम ऐसा एप्लीकेशन तो दिखाना पड़ेगा जैसा कल बेन स्टोक्स ने खिलाया, जैसा कल बेन स्टोक्स ने दिखाया है। और अब मुझे लग रहा है कि हाँ अच्छा है उन्होंने बेन स्टोक्स को वापस रख लिया। एक्सपीरियंस तजुर्बा किसी एक फॉर्मेट के अंदर कितना काम करता है इससे थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है। देखिए एक और बात मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे सुनित, क्रिकेट में कैप्टन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब मैंने देखिए जिन जिन कैप्टन्स ने विश्व कप जीता है उनके नाम अगर आप देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि टीमें तो क्रिकेट मैच और टूर्नामेंट्स और वर्ल्ड कप जीतती ही हैं, लेकिन जब तक आपके पास लीडरशिप नहीं होगी वैसी, आपकी टीम कभी नहीं वर्ल्ड कप जीतेगी। आप इमरान खान, कपिल देव, इंग्लैंड के लिए ओवन मॉर्गन, रिकी पॉन्टिंग, एमएस धोनी, रणतुंगा, ये हैं वो कैप्टन्स जिन्होंने विश्व कप जीते हैं। अब आप जॉस बटलर को देखिए। और गौरव जॉस बटलर क्लूलेस हैं, उनको और बाबर आजम को मैं सेम रखता हूं कैप्टनसी में। क्लूलेस हैं दोनों। बट जॉस बटलर के साथ देखिए ये दोनों अब, हैविंग सेड दैट, ये दोनों ही टीमें T20 का वर्ल्ड कप फाइनल खेल चुकी हैं अभी ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि टैलेंट बहुत अच्छा है इनके पास छोटे 20 ओवर क्रिकेट के लिए, दोनों टीमों के पास। तो कैप्टनसी 20 ओवर क्रिकेट में वैसे भी बाहर से होती है कंप्यूटर से, तो बिल्कुल। फर्क नहीं पड़ता। 50 ओवर में अगर आप अच्छे कैप्टन नहीं है, यू विल बी फाउंड वांटिंग, आप हम्म। एक्सपोज हो जाएंगे। और बाबर आजम, जॉस बटलर, ये कंप्यूटर से जो कैप्टनसी करने वाले कैप्टन हैं, उनको बड़ी दिक्कत आएगी, और यही दिख रहा है साफ साफ इंग्लैंड के लिए। यस, सो बेसिकली जो इशारा है आपका, बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट थिंग्स। अभी भी फील्ड पे ही खेला जाता है, लैपटॉप को करो साइड
और थोड़ा सा सोच उसके अंदर रखो कि इन्हीं बैटर्स के साथ कैसे इनकी बैटिंग कैपेबिलिटी सबसे ज्यादा निकालनी है, अपने बैटिंग ऑर्डर को करेक्ट करने की कोशिश करो। और मुझे नहीं लगता कि एक स्पिनर आपका आपका जो बोझ है ना वो ढो पाएगा। देखिए सुनित, आप जैसे हम बात कर रहे थे कि हम्म। उनके लिए प्रायोरिटी क्या है। हम्म। अभी एशेज हुआ था जब, हम्म। तो आप इंग्लैंड को देखिए कैसे लड़ रहा था वो। दैट वाज अ डिफरेंट इंग्लैंड टीम। या। और अब वर्ल्ड कप है ये, हाँ। लेकिन उनकी प्रायोरिटी में ये कहीं शायद आता नहीं है। बिल्कुल। द रिस्पेक्ट ऑफ वर्ल्ड कप, 4 साल में एक बार जो आने वाला जो टूर्नामेंट है, उस उसको अगर आपने थोड़ा भी एम्फोसिस नहीं दिया अपनी टीम में, अपने प्लेयर्स में, एक दूसरे के लिए साथ मिलके कोऑर्डिनेशन में काम नहीं किया, तो यू आर मिसिंग अ ट्रेन, अ वेरी इंपॉर्टेंट सीट इन द ट्रेन। वो आप बहुत गलत, मेरे मुझे ऐसा लगता है ये बहुत गलत कर रहे हैं अगर इस एटीट्यूड के साथ ही खेलना है तो। चैंपियन टीम्स ऐसे नहीं अपना एटीट्यूड और बिहेवियर दिखाती ग्राउंड पर, एंड पीपल गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम यू। आपकी डिफेंडिंग चैंपियन बारातें निकलती हैं, प्रोसेशंस निकलते हैं, एंड दे आर गिविंग अप ऑन दिस, सो इट्स काइंड ऑफ वेरी डिसअपॉइंटिंग ऑन इंग्लैंड्स पार्ट एक्चुअली। एज एन ऑडियंस इज डिसअपॉइंटिंग, बट यस। मुझे लग रहा है जैसे मैंने कहा, प्रोबेबली इंग्लैंड इज गिविंग यू दैट सिग्नल कि भाई आई डोंट वांट टू एंगेज इन दिस वर्ल्ड कप। यस। अब क्योंकि ये 50 ओवर क्रिकेट है ये नहीं पता, क्योंकि ये भारत में हो रहा है हमें नहीं पता, बट समहाउ दे आर, मेरी नजर में वो ये दिखा रहे हैं कि भाई हमें होना ही नहीं है इसका पार्ट, जस्ट लेट्स पैक आवर बैग्स एंड गो बैक। बिल्कुल, ऑडियंस बहुत निराश होगी। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि 10 तो टीमें खेलती हैं क्रिकेट में, उसमें से एक टीम ऐसी खेले और बाकी जो टीम्स है वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रही। 4 या 5 टीम्स बिल्कुल डाउन एंड आउट नजर आ रही हैं, जैसे कि हमारा तो कोई क्लेम ही नहीं है इस वर्ल्ड कप पे। 5 में से 4 टीम आगे जानी है, कितना ही कंपटीशन होना है वर्ल्ड कप। 5 में से 4 टीमें भी, और सुने तो एक और बात इस वर्ल्ड कप में देखने को मिल रही है, हम्म। मैं टीमों का नहीं कहूंगा, बट मैं कहूंगा किसी भी मैच में कंपटीशन नहीं देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। हम्म। इससे ये बात समझ में आ रही है कि जो टीम 50 ओवर में पीछे हो जाती है हम्म। उसके अंदर करेज, गट्स, हम्म। फाइटिंग एबिलिटी ही नहीं है हम्म। वापस आने की मैच में। और वर्ल्ड ये कप ऑफ कोलैप्सेस, जो हम उस दिन भी बात कर रहे थे, वर्ल्ड कप ऑफ कोलैप्सेस है ये। करेक्ट। 40 रन पे 8 विकेट ऐसे गिर जाती हैं, 35 पे 7, इस तरह तो के कोलैप्सेस हर मैच में देखने को मिल रहे हैं। सो 50 ओवर क्रिकेट खेलना ही खेल नहीं आ रहा है टीमों को। सिर्फ दो एग्जैक्टली। टीमें हैं इस वर्ल्ड कप में जो 50 ओवर क्रिकेट खेलने के लिए बनी हैं और ठीक से खेल रही हैं, वो है भारत और न्यूजीलैंड। हम्म। और साउथ अफ्रीका, मैं इसमें और जोड़ता चलूं तो। साउथ अफ्रीका तो T20 ही खेल रही है हम्म। 50 ओवर में ही, जिस दिन चला चला, जिस दिन नहीं चला तो वो नेदरलैंड से भी वो हार जाएगी। नेदरलैंड्स के जैसा मैच निकल आएगा, बिल्कुल। गौरव, वर्ल्ड कप पर्सपेक्टिव से इंग्लैंड के लिए एक और, मुझे ऐसा लगता है एक बात फिर भी अभी बोलनी बनती है, सिंस दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस, लेट्स रिस्पेक्ट दैट कि भाई वो एक चैंपियन बन चुके हैं इसमें और कई बार फाइनल्स में आए हैं, ऑल बी इट्स अ वेरी ओल्ड न्यूज। इंग्लैंड को अभी भी 4 में से 4 मैच जीतने पड़ेंगे टू मेक इट टू द लास्ट 4। सो इट इज पॉसिबल, एनी डे दे कैन हैव रेनेसांस, कभी भी रिफॉर्मेशन हो सकता है किसी भी टीम का। सो मान लिया कि वो ट्रेंड नहीं दिख रहा, बट मैं सीरियसली मानता हूँ इट इज अ बिग साइड। उन्होंने काफी प्रूव किया है अपने आप को इन द लास्ट फ्यू इयर्स। एक एक पुराना स्टाइल नई शक्ल में लेकर आए हैं इन द फॉर्म ऑफ बेसबॉल। सो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी अगर पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स देखी जाए इंग्लैंड के लेवल पे, तो वो 4 में से 4 मैच जीतने का मादा इनसाइड समवेयर रखते हैं, चाहे उनकी नहीं, ऑफ हालत कोर्स। ऐसी नहीं लग रही है। नहीं, ऑफ कोर्स रखते हैं, और इसीलिए डिसअपॉइंटमेंट है फैंस के लिए। एक तो मुझे ये भी लगता है, आई मीन मैं बस सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या इंग्लैंड को बचा सकता है। एक हम्म। तो मुझे डेविड मलान बिल्कुल भी अच्छे प्लेयर नहीं लगते हैं। हम्म। उनकी जगह मुझे लगता है जॉस बटलर को ऊपर आना चाहिए। हम्म। सिंपली पुट, वो काम कर सकते हैं ऊपर, और अगर उन्हें जितनी ज्यादा बॉल्स जॉस बटलर खेलेंगे हम्म। उतना अच्छा इंग्लैंड के लिए है। तो डेविड मलान को निकालें, जॉस बटलर और बेस्टो से ओपनिंग करवाएं। T20 की तरह खेलना है, आप T20 की तरह खेलिए पहले 20 ओवर, लेकिन हम्म। प्ले स्लैम बैंक क्रिकेट खेलना है तो। बट क्या हो रहा है ना, जॉस बटलर बहुत नीचे आते हैं, तब तक इंग्लैंड वैसे ही 5 विकेट गिर जाते हैं उसके। हम्म। और जो रूट से प्रोबेबली बोलना चाहिए कि भाई कुछ भी हो, योर एम इज टू प्ले 50 ओवर्स। 50 ओवर्स, बिल्कुल सही जो बात काम बोली। विराट कोहली कर रहा है अपनी टीम के लिए, जो काम केन विलियमसन करता है अपनी टीम के लिए, वो तुम्हें भी करना पड़ेगा। यू विल हैव I, टू प्ले 50 ओवर्स।
आई थिंक कन्वेंशनल क्रिकेट खेलो। मैंने देखा ये बार बार उल्टा मारने के चक्कर ये में आउट बैस होते बॉल हैं। का नतीजा है ये। टेस्ट एग्जैक्टली क्रिकेट में आप करके निकल सकते हैं, फील्ड प्लेसिंग्स डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट होती हैं। यहाँ वनडे पांच में आपकी पांच फील्ड लोग प्लेसिंग बाहर पकड़ खड़े हैं। लेगी आपको। बिल्कुल 5 लोग बाहर खड़े हैं। बॉल थोड़ी फ्लैट भी अगर बॉल की जाए तो यू कैन बीट द पर्सन। और बार बार उल्टा घूम जाना, यू शुड प्ले सम कन्वेंशनल क्रिकेट, कन्वेंशनल शॉट्स और खेलने की दूसरी एक कोशिश और बात करनी चाहिए। बोलूंगा मैं सुनित, कि इन पिचेस पे सिंगल डबल लेना बहुत जरूरी है ठीक बहुत से। जरूरी है बिल्कुल। अब आप अगर सिर्फ 6 हिटिंग या 4 हिटिंग कैपेबिलिटी पे रहेंगे अपनी, तो आप मैच में पीछे हो जाएंगे। जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है कि वो सिंगल डबल नहीं ले पा रहे हैं वो टीमें। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग वर्ल्ड कप से पहले ना बात करके आए हुए हैं कि अरे इंडिया के ग्राउंड्स हैं बहुत छोटे छोटे हैं, 6 पहुंचा देंगे। हमने तो कहाँ कहाँ नहीं लगाया। लियम लिविंगस्टन जैसे प्लेयर्स हैं, हैरी ब्रुक जैसे प्लेयर हैं इनके यहाँ। टीम में ही तो नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, टीम में नहीं आ पा रहे वो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये लोग बात करके आए हुए हैं कि ग्राउंड इतने छोटे हैं यार, 60 मीटर्स की बाउंड्री है तो हम ये ऐसे ही पहुंचा आईपीएल को देंगे। सोच के आए हैं, और ये सोच के आए हैं आईपीएल को हम ट्रांसलेट कर देंगे 50 ओवर में। देखो ये बिल्कुल दिस इज व्हाट इट इज। बिल्कुल। यू हैव टू रीड द पिचेस। पिचेस को रीड करना कितना इंपॉर्टेंट है क्रिकेट में। वापस अपने ना बाय डेफिनेशन जो आपको सिखाया जाता है ना स्कूल ऑफ क्रिकेट में, उस पे आ जाओ। एक और बात बोलना चाहूंगा मैं सुनित, कि जी अगर आप इंग्लैंड की मीडिया को देखिए ना, तो देखिए फॉक्स क्रिकेट क्या की न्यूज पढ़ें अगर आप, बिल्कुल तो कैसी न्यूज आती है फॉक्स क्रिकेट में। एक तो ये न्यूज मैंने पढ़ी थी रिसेंटली कि बाउंड्रीज छोटी हैं जी स्टेडियम्स की। ठीक बिल्कुल। है। और उन्होंने ये नहीं देखा कि इंग्लैंड के रन उससे भी छोटे हैं। उससे भी छोटे हैं। और दूसरा, दिल्ली में पोल्यूशन लेवल इतना बढ़ गया है कि एक्चुअली हैजार्डस हो गया है, एंड देन इट्स सो हार्ड एंड सो डिफिकल्ट प्लेइंग क्रिकेट ओवर देयर। बिल्कुल। तो ये इनकी हेडलाइंस हैं, दीज आर द रीजंस, दीज आर द थिंग्स दे आर लुकिंग एट इन अ वर्ल्ड कप। सो अब आप ये देखिए, बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया बात बोली। अब ये सारे कारण अगर आप हाईलाइट करेंगे कि चलिए पॉल्यूशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम पॉल्यूटेंट वाली जगह पे थोड़ा सा बंदा फ्रीक आउट कर सकता है कि यहाँ कैसे धुआं है। ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लिया, लेकिन बाउंड्रीज छोटी हैं, सबके लिए छोटी हैं। सारी सारी टीमें एडजस्ट कर रही हैं। पिचेस टर्निंग है, आप अपने स्पिनर्स लेकर आओ। पिचेस स्लो आ रही हैं, आप उस तरह की बॉलिंग और बैटिंग का माइंडसेट रखो। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर ये सब बातों की वजह से इन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमें नहीं खेलना, हमें नहीं जीतना, तो फिर ये तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। आप एक वर्ल्ड क्लास टीम हो, डिफेंडिंग चैंपियन, अगेन बात घूम के वहीं आ जाती है कि किस तरह का एटीट्यूड है। जिस भी तरह के बहाने उनके उनके खबरों में आ रहे हैं, आई थिंक दे हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन क्रिकेट एंड क्रिकेट ओनली नाउ। 4 में से 4 जीत, इट इज पॉसिबल, जस्ट डू इट। सिंपल, पूरा का पूरा इतना ही है बस। अब इंग्लैंड के लिए बचा, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तरा लपेटो और निकलो। सिंपल। वो यही चाहते हैं। बिल्कुल, ये भी आपने सही अरे बोला। हाँ, एक और न्यूज थी। तो ये उन्हें मिलेगा। एक और गौरव। न्यूज थी कि हाँ इंग्लैंड का गोल्फ नहीं खेल पा रहा है ठीक से, इसलिए इंग्लैंड की प्रैक्टिस ठीक से नहीं हो पा रही है मैच के पहले। हाँ, गोल्फ में छक्के बहुत दूर दूर तक जाते हैं एक्चुअली। तो हो सकता है भाई वो वही काम करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तो ठीक है जी, बड़ा अच्छा दिमाग है उनका। अगर उन्होंने अच्छा दिमाग लगाना है ऐसे ही कि गोल्फ में ही प्रैक्टिस करनी है, गोल्फ कोर्स के अंदर क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्रिकेट फील्ड में गोल्फ की प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे होंगे गौरव कहीं। भगवान भगवान जानता है क्या हो करना सकता चाहते हैं। है। सो बेसिकली गोल्फ में क्रिकेट, क्रिकेट में गोल्फ, गोल्फ में क्रिकेट एंड ऑल दैट, उस तरह से का कुछ गेम चल रहा है इंग्लैंड का। फिर तो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं गौरव इस वीडियो को बना के एक्चुअली। हमारे पास इतना ही था आज के लिए इस वीडियो में। तो बिफोर वी फिनिश, अगर आपको इस वीडियो में कुछ पसंद आ रहा हो, ना भी पसंद आ रहा हो, हमारे पे उगल दो। राइट योर कमेंट्स, हमारे को हेल्प करेंगे हमारे कंटेंट को अच्छा करने में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में बांटें। खुश रहें, वर्ल्ड कप को एंजॉय करें। अभी भी बहुत अच्छे अच्छे मैचेस हैं एंजॉय करने के लिए, प्लीज़ उनको देखें। और फिर उसके बाद हमें भी देखें जल्दी जल्दी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ख्याल रखें, बाय। चलिए गाइस, बाय।